हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है सर्कमस्टेंसेस के बारे में और क्यों उनका कुछ महत्व नहीं है हमारे मैनिफेस्टेशन में। तो सबसे पहले सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं, जैसा कि एग्जांपल्स देना मुझे बहुत पसंद है, तो शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल से। मान लो कि एक लड़की है और जिसका नाम है राधिका। ठीक है, उस लड़की का नाम है राधिका और वो ना अपने एसपी से शादी मैनिफेस्ट कर रही है। ठीक है, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि उसके पेरेंट्स नहीं मानते हैं, मतलब लड़के से शादी, वो कुछ कास्ट अलग है या फिर उनका फाइनेंशियल स्टेटस अलग है। ठीक है, और दूसरा इशू है कि जो लड़का है वो भी कुछ एक्शन नहीं लेना चाहता है, कुछ एक्शन नहीं लेना चाहता है। और वो जो लड़की है राधिका, बट वो सच में प्यार करती है और वो चाहती है कि मेरी इसी लड़के से शादी हो, और वो चाहती है कि उसका एसपी जो है वो एक्शन ले, और वो चाहती है कि उसके पेरेंट्स मान जाएं। तो ये उसके गोल हैं और ये उसके सर्कमस्टेंसेस है जो हमने डिस्कस किए। अब अगर वो अपने सर्कमस्टेंसेस को देख के बैठ जाए कि यार मेरे तो पेरेंट्स कभी मानेंगे नहीं, मेरा एसपी तो मेरे लिए कभी मतलब कोई एक्शन लेता नहीं है, तो पता नहीं शायद होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो उसका जो दिमाग है ना वो क्या कैसे चल रहा है, ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, और जो आसपास चीज़ें हो रही हैं उनको देख के उसका दिमाग चल रहा है। ठीक है, तो सर्कमस्टेंसेस आपको समझ में आ गए कि जो स्थिति होती है हमारे आसपास, बट ये स्थिति कैसे डेवलप हुई उसकी लाइफ में। दूसरा सवाल ये है कि ये स्थिति उसकी लाइफ में कैसे बनी। ये स्थिति उसके दिमाग में बनी कुछ टाइम पहले जाते हैं, और जब वो ये सोचती थी कि यार मन मन में वो सोचती थी कि यार ये लड़का तो अच्छा है, पर कास्ट इशू हो जाएगा, मेरे घर वाले तो कभी मानेंगे नहीं इसे शादी करने के लिए, है ना। और लड़का भी शायद यही सोचता होगा कि हमारा कास्ट अलग अलग है, तो मानने वाले तो नहीं है घर वाले, है ना। तो दोनों के दिमाग में ये चीज़ थी, और जो आज मटेरियलाइज हो गई है, जो आज उनके सर्कमस्टेंसेस के रूप में उनके सामने है। तो समझ में आया आपको कि कैसे हमारे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं। हमारे जो थॉट्स होते हैं वही हमारे सर्कमस्टेंसेस बनाते हैं, बट एक डिले के साथ, क्योंकि जो 3D होती है वो डिले में रिस्पॉन्ड करती है। मतलब जैसे कि अगर मैं आज कुछ सोच रही हूँ ना, तो वो मुझे कुछ डिले, अब वो डिले कितना भी हो सकता है, हर किसी के लिए अलग होता है। किसी का 5 मिनट भी हो सकता है, किसी का 10 मिनट भी हो सकता है, और वो डिपेंड करता है कि आपका उस चीज़ के लिए कितना रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि कल मुझे ना कुछ मीठा खाने का मन था, और मेरा ऐसा मन था कि मैं चॉकलेट खाऊंगी पक्का। तो बस मैं बैठी थी और मेरे सामने ना दो बच्चे थे, और उनके जो पेरेंट्स थे वो उनके लिए कुछ चॉकलेट लेके आए थे और उनको चॉकलेट दे रहे थे। तो मैं वो चॉकलेट, मतलब वो दे रहे थे तो मैं देख रही थी कि हाँ मैंने भी खानी है आज, है ना। बट उसी टाइम मतलब क्या हुआ कि मैं खानी है, और उसके बाद जो टेस्ट होता है ना, मैं उस चीज़ को फिर से फील करने लग गई कि हाँ मैं खाऊंगी। तो उसी टाइम क्या हुआ कि वो जो लड़की थी, छोटी बच्ची, वो आके मुझे मुझे मेरे मेरे वो आके, वो जो छोटी बच्ची थी उसने आके मुझे खुद से वो चॉकलेट दे दी। तो आई वॉज लाइक आई एम द मास्टर मैनिफेस्टेड। ठीक है, कि मैं बहुत ही इजीली सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। तो सेम ऐसे ही होता है ना, वो डिले किसी का, मेरा मोस्टली क्या होता है कि अगर मैं किसी भी अगर मैं कोई इनर कन्वर्सेशन के थ्रू कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ, या फिर मैं अफर्मेशन के थ्रू मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो मेरा 1-2 दिन में हो जाता है, वो पक्का हो जाता है। क्योंकि पहले मुझे टाइम लगा था स्टार्टिंग में, जब मैंने मेरे थॉट्स मतलब बहुत नेगेटिविटी में रहती थी, है ना, कुछ पता नहीं था इस लॉ के बारे में, ये भी नहीं पता था कि हमारे थॉट्स इतने पावरफुल होते हैं। तब टाइम लगा था, 1-2 महीने का टाइम लगा था। लेकिन उसके बाद अब मेरी सारी चीज़ें 2 दिन में, 3 दिन में रिस्पॉन्ड करने लग जाती हैं। और ये आपके साथ भी होगा जब आप अपने थॉट्स को मॉनिटर करो, क्योंकि अब मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसी नेगेटिव, कोई भी ऐसी, मतलब ऐसे थॉट नहीं होते। जैसे कि देखो, जब हम नॉर्मली जी रहे होते हैं ना अपनी लाइफ में, तब हम क्या करते हैं, जैसे अगर आपको शादी करनी है तो आप पहले तो सोचोगे खुशी 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 के यार शादी करनी है, शादी करनी है। फिर उसके नेक्स्ट मोमेंट पे आपका दिमाग में आएगा कि यार हमारी तो कास्ट अलग है, या फिर हमारा तो फाइनेंशियल स्टेटस अलग है, या फिर मेरे पेरेंट्स तो कभी नहीं मानेंगे, है ना। फिर उसके बाद आप कभी सोचते हो कि यार शादी हो जाती तो अच्छा था, फिर आप नेगेटिव सोचने लग गए, फिर पॉजिटिव सोच रहे नेगेटिव। तो इस स्थिति में आप कहीं नहीं पहुंच पाते हो, है ना। इस स्थिति में आपकी जो जो डोमिनेंट थॉट होगा वो तो मैनिफेस्ट होगा, लेकिन बहुत वो भी डिले डिले के साथ मैनिफेस्ट होगा, है ना। और इसीलिए जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, हमारा जो, हम तो इतने टाइम से अफर्म कर रहे हैं, फिर क्यों हमारा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। वो इसलिए कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि आप के जो डोमिनेंट थॉट हैं
वो अभी भी कैच नहीं कर रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अभी भी आप डबल डबल मतलब डबल मीनिंग चीज़ें, मतलब एक साइड से आप बोल रहे हो कि आई एम मैरिड और दूसरी साइड से आप बोल रहे हो कि यार इतना कम समय बचा है, कैसे होगा। ठीक है। एक साइड आप ये विजुलाइज कर रहे हो कि आप दोनों साथ में हो, फिर अचानक से कुछ ऐसे नेगेटिव इमेजेस आपके दिमाग में आ रही हैं जो बोल रही हैं कि वो आपको ऐसे बोल रहा है कि यार मेरी तो कहीं शादी और फिक्स हो गई है ना। तो ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, इसीलिए जो डिले आता है वो इसीलिए आता है। तो जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे पास्ट थॉट का एक मैनिफेस्टेशन होते हैं। हमारी पास्ट फीलिंग्स, पास्ट अजम्पशन और पास्ट बिलीफ का एक रिफ्लेक्शन है, जो कुछ डिले के साथ हमारे सामने आता है। और हम इनको कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग आवर थॉट्स। अगर हमको, मान लो कि आप शीशे में अपने आप को देख रहे हो, है ना, तो शीशे में आपको वही शक्ल दिखेगी ना जो आपकी ओरिजिनली है अभी। अगर आपको अपना रिफ्लेक्शन चेंज करना है तो आपको कैसे चेंज करना पड़ेगा? आपको अपनी अपनी जो अपना आपका जो फेस है उसमें कुछ मेकअप लगाना पड़ेगा, अच्छे से बाल बनाने पड़ेंगे, अच्छे से ड्रेसअप होना पड़ेगा, तभी आपकी जो इमेज है वो चेंज होगी ना वहाँ पे। तो सेम, अगर 3D और ये जो सर्कमस्टेंसेस, ये अगर आपका रिफ्लेक्शन है तो आपको कहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है? आपके थॉट्स में चेंज करने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे आप अपने थॉट्स को चेंज करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी जो 3D है वो भी चेंज होती जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो कभी मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि वो पास्ट के थॉट्स का रिजल्ट है, वो एक तरह से डेड है ना। और अगर आप ये कोशिश में लग जाते हो कभी कभी, नहीं ये चीज़ ख़राब हो गई अब मैं इसे ठीक करूँगी, ये चीज़ ख़राब हो गई अब मैं इसे ठीक करूँगी, तो वो चीज़ आपको करना बिल्कुल भी बंद करना होगा। जैसे जब हम डेलिबरेटली मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो हमारा काम होता है सिर्फ अफर्म करना, हमारा काम होता है सिर्फ इमेज, अपने जो इमेजिनेशन है उस पर फोकस करना। और हमें एक अपनी उंगली भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी। सब चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी, सच में अपने आप होती हैं। अगर 1,000 लोगों को भी आपके उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए इधर से उधर होना पड़े ना, तो वो सब होंगे। बट आपको क्या करना है, आपको अपने इनर वर्ल्ड, अपने इनर स्टेट पे फोकस करना है, आपको अपने अजम्पशंस में जीना है कि यू ऑलरेडी हैव इट। ठीक है। तो बाकी जो बाहर चेंज होने वाले होने होने चाहिए आपके डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए, वो अपने आप होते जाएंगे, वो अपने आप होते जाएंगे। और अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, मतलब आपको नहीं, अगर उस डिज़ायर को कंप्लीट होने में आपके किसी एक्शन की ज़रूरत है ना, तो वो एक्शन भी आप अपने आप ही मतलब कर दोगे। उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा, सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा कि मैं ये चीज़ करूँ या नहीं करूँ। वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपके अपने आप ही हो जाएगी, है ना, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा इस बात का। और दूसरे लोगों को जो एक्शन लेना होगा वो भी खुद से ले लेंगे। तो आपको किसी को कुछ भी कन्विंस करने की ज़रूरत, या फिर किसी को परसुएट करने की ज़रूरत नहीं है कि प्लीज़ आप मुझसे बात कर लो, या प्लीज़ आप ये बात अपने पेरेंट्स से बात करो, है ना, या फिर प्लीज़ मतलब कुछ भी, आपको कुछ भी कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। और क्योंकि यार ये सब मैं एक्सपीरियंस करके आई हूँ, इसलिए आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ। पहले मुझे भी ऐसे लगता था जब मैं सुनती थी ना कि सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर, और अगर सब लोग, अगर आपकी डिज़ायर को कंप्लीट होने के लिए 1,000 लोगों को भी इधर से उधर मूव करना पड़े ना, वो करेंगे। और मुझे यकीन ही नहीं होता था कि ये कैसे होगा, क्योंकि मेरा भी उस टाइम पे फोकस कैसे वाले पोर्शन पे ज़्यादा होता था, है ना। और अभी भी आप लोगों का फोकस, अगर जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन में, तो उनका फोकस कहाँ पे रहता है, कैसे होगा, ये चीज़ कैसे होगी। जैसे कि कल मेरी क्लाइंट से बात हो रही थी, तो वो बोल रही थी कि मैम मेरी शादी क्या बोलते हैं नवंबर में होने वाली थी, लेकिन अभी मेरी एसपी से नो कांटेक्ट चल रहा है, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। मैं सोच रही थी, वो बोल रही थी कि मैं चाहती थी कि बस ये 2 महीने में हो जाए, क्योंकि मुझे पड़ोसियों को भी जवाब देना है। कहते घर वो बार बार पूछते रहते हैं कब कर रहे हो, कब कर रहे हो। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि उसका जो फ़ोकस है ना वो लैक में है, कि यार अभी भी मेरे पास नहीं है, अभी भी मेरे पास नहीं है, अभी भी नहीं आया, और अब कैसे होगा, टाइम इतना कम है ना। तो उसका फ़ोकस उस चीज़ पे ज़्यादा है, तो वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी ना। देखो, अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है ना, तो सबसे पहले ना आपको अपना जो दिल है इसको बहुत मजबूत करना होगा, है ना। और फिर मजबूत करके, मैंने आपको 1000 बार बोला है कि आपको एक डिसीजन लेना होगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। मेरे लिए टाइम इर्रेलेवेंट है, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस टाइम से, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पड़ोसियों से, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये पता है कि ये चीज़ मेरी है, एंड आई एम ऑलरेडी मैरिड, एंड आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एसपी, एंड ही इज़ मैडली इन लव विद मी। दिस इज़ ओनली माई रियलिटी, एंड आई एम गोइंग टू हैव इट, है ना। एंड आई हैव इट, सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू हैव इट, आई एम हैविंग इट राइट नाउ। ठीक है, मेरे पास ये चीज़ अभी है, इसी वक्त है। आपको बार बार खुद को ये बोलना होगा, इसी चीज़ में जीना होगा।
आपको कभी-कभी ये भी फ़ील होगा कि मैं कहीं पागल ना हो जाऊँ ये ऐसी हरकतें करके, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी जब चीज़ आपके सामने आएगी ना, तो आपको याद आएगा कि यार मैं ऐसे अफ़र्म कर रही थी उस दिन और आज ये चीज़ मेरे सामने खड़ी है, ये चीज़ मेरे सामने हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो हमारी सर्कमस्टेंसेस हैं वो क्यों मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि वो डेड हैं और डेड चीज़ का कुछ कुछ अस्तित्व नहीं है। ठीक है, वो ऑलरेडी पास्ट थॉट आया था, उसका बर्थ मतलब उसका जो रिजल्ट था वो हमको मिल गया है, बस ख़त्म। अभी आपके पास एक नया थॉट है, अभी आपके पास पावर है कि आप एक नई क्रिएशन कर सकते हो। आप एक बहुत सुंदर सर्कमस्टेंसेस बना सकते हो अपने लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, ठीक है? और अपने आस-पास एक बहुत सुंदर दुनिया क्रिएट कर सकते हो। आपके थॉट्स के अंदर पावर है कि वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? आपके एवरी थॉट मतलब आपका हर थॉट के अंदर एक पावर है कि वो मैनिफेस्ट हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।